64वीं दोस्तों 64वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया और 64वीं बीपीएससी के जो टॉपर बने हैं वो हैं ओम प्रकाश गुप्ता। ये रहे ओम प्रकाश गुप्ता। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट से यह निकल के आई है कि 64वीं बीपीएससी के जो टॉप 10 में है सभी के सभी इंजीनियर शामिल हैं। टॉप 10 में एक भी फीमेल कैंडिडेट शामिल नहीं है, तो थोड़ा सा दुख की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टॉप 10 में केवल इंजीनियर्स ही शामिल हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग ये 64वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ देखिए इस वीडियो का मेरा मोटिव एक ही है कि ये जो टॉप 10 जो कैंडिडेट हैं इनके बारे में आपको बताना, थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड आप जानेंगे। इससे क्या होता है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, तैयारी कर भी रहे हैं या फिर सोच रहे हैं करने के लिए, तो इनका जो बैकग्राउंड है, ये किन परिस्थितियों में इन्होंने तैयारी किया था, कहाँ के रहने वाले हैं, ये सब जान करके इसी तरफ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। देखिए यहाँ पर टॉप 10 का नाम भी दिया गया है। पहले स्थान पर ओम प्रकाश गुप्ता है, दूसरे स्थान पर विद्यासागर, तीसरे स्थान पर अनुराग आनंद, चौथे स्थान पर विशाल, पांचवें स्थान पर शशांक वर्णवाल, छठे स्थान पर अजीत कुमार, सातवें स्थान पर आलोक कुमार, आठवें स्थान पर निखिल कुमार, नौवें स्थान पर राघवेंद्र मणि त्रिपाठी और 10वें स्थान पर दीपक कुमार हैं। इनको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। और देखिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा वैकेंसी के डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं ये जो टॉप 10 के कैंडिडेट हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स ये वैकेंसी 2018 में निकाली गई थी और इसमें जो है टोटल 4,71,000 कैंडिडेट ने आवेदन किया था और 19,109 कैंडिडेट पीटी एग्जाम में सफल हुए थे। 2019 में इसका मेंस पेपर हुआ था। ध्यान रखेंगे कि ये जो एग्जाम होता है ना बीपीएससी का, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं, यहाँ पर कटअप भी आप देख लीजिए। पहले कटअप दिखा देता हूं आपको। देखिए जो अनारक्षित है यानी कि अनरिजर्व है, जनरल है, उनका जो कटअप है, मुख्य परीक्षा का कटअप दिया हुआ है, यहाँ अंतिम कटअप दिया हुआ है। तो जो मुख्य परीक्षा का कटअप था वो 446 नंबर था। देखिए इसमें कितने नंबर का होता है, जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं। देखिए इसमें जो होता है लिखित परीक्षा मीन्स में होता है, जैसे बोर्ड के एग्जाम में आप लोग लिखते हैं उसी प्रकार से ये एग्जाम होता है। GS1 होता है, GS2 होता है और एक होता है ऑप्शनल पेपर। ठीक है, GS1 300 नंबर का होता है, GS2 300 नंबर का होता है, ऑप्शनल भी 300 नंबर का होता है। उसके बाद जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको इंटरव्यू मिलेगा देने के लिए, और इंटरव्यू 120 नंबर का होता है। तो जोड़ लीजिए 300, 300, 600, 300, 900 और 120 का इंटरव्यू होता है, यानी कि टोटल 1020 अंक पर जो है मेरिट बनता है। तो देखिए यहाँ जो आप देख सकते हैं मेंस एग्जाम का 300, 300, 600 और 300, 900। 900 में जनरल का कटअप 446 रहा था। आपको थोड़ा सा कम लग रहा होगा, लेकिन बेशक ये कम नहीं होता है, ये पर्याप्त है। जब आप तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगी। फिर देखिए जब अंतिम रिजल्ट बना है, जब इंटरव्यू का मार्क्स जोड़कर बनाया गया है, तो जनरल का 535 गया। उसी प्रकार कैटेगरीज वाइज यहाँ दिया गया। अनारक्षित महिलाओं का जो कटअप रहा है वो 430 रहा है मेंस में, 513 रहा है फाइनल रिजल्ट में। एससी का 379 रहा है मेंस परीक्षा का और 490 फाइनल रहा है। उसी प्रकार एससी जो महिला कैंडिडेट है उनका 367 रहा है और फाइनल 473 रहा है। एसटी का जो है उसका जो रहा है कटअप मेंस में 412 रहा है और 514 जो रहा है वो फाइनल रहा है। उसी प्रकार एसटी महिला का जो कटअप गया है 389 गया है मेंस का और 513 फाइनल गया है। ईबीसी का 406 मेंस का रहा है, 516 अंतिम रिजल्ट जो रहा है फाइनल मेरिट बना है वो रहा है। उसी प्रकार महिला का जो रहा है ईबीसी का वो रहा है 386 और 495 फाइनल कटअप बना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, मुख्य परीक्षा का जो है बीसी का कटअप जो है दिया गया है यहाँ पे। उसी प्रकार बीसी महिला का सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए टोटल जो है इस वर्ष बिहार को कितने अवसर मिले हैं 64वीं बीपीएससी के माध्यम से, तो 1454 मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि 1465 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर देख लीजिए इसमें से यहाँ पर लिखा हुआ है कि 11 जो उम्मीदवार हैं मनोविकार या बहुत दिव्यांगता प्रकृति के 11 उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण इनके लिए 6 विभिन्न विभागों में अनारक्षित कोटि के 11 पदों को रिक्त रखा गया है। तो टोटल 11 जोड़ दीजिए तो 1465 हो गया। आइए अब मैं आपको टॉपर से मिलवाता हूँ, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। 64वीं बीपीएससी में इस पर मैथ और इंजीनियरिंग पेपर का रहा धमाल। टॉप 10 में एक भी ह्यूमैनिटी वाले अभ्यर्थी नहीं। टॉप 10 में 10 इंजीनियर, 6 आईआईटी के और 1 एनआईटी के। तो फ्रेंड्स एक एक करके ये जो टॉप 10 के कैंडिडेट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बताता हूं, निश्चित रूप से यहां से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रथम स्थान पर रहे हैं उनका नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। और ओम प्रकाश गुप्ता जी जो हैं ये आईआईटी के इंजीनियर हैं और पिछले 5 वर्षों से मेंटर के रूप में एक कोचिंग संस्थान में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो हैं बिंदेश्वर शाह जी, ये फतुहा प्रखंड के सोनारू गांव में किराना की दुकान चलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संघर्ष से इन्होंने पढ़ाई की होगी। और फ्रेंड्स देखिए इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो मैथ था और उनका चयन बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ है और अनुमंडल पदाधिकारी या सीनियर डिप्टी कलेक्टर के रूप में उनकी नियुक्ति होगी। प्रशासनिक सेवा को काम करने के बड़े अवसर के रूप में ओम प्रकाश देखते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर। देखिए दूसरे स्थान पर जो रहे हैं वो है विद्यासागर जी। और विद्यासागर जी जो है पिछले वर्ष यूपीएससी में सफल हुए हैं और वर्तमान में रेलवे अकाउंट सर्विस में कार्यरत हैं। बीपीएससी में दूसरा रैंक लाने की वजह से प्रशासनिक सेवा के लिए उनका चयन हुआ है और अनुमंडल पदाधिकारी या सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर उनकी नियुक्ति होगी। लेकिन वो अभी दुविधा में है कि यूपीएससी से जो प्राप्त जॉब है उसको छोड़कर इसे ज्वाइन करें या ना करें। और इनका मानना है कि रेलवे का जो अभी जॉब कर रहे हैं ये ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने एनआईटी तमिलनाडु से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और विद्यासागर जी का भी जो ऑप्शनल पेपर रहा है वो मैथ ही रहा है। तीसरे स्थान पर है अनुराग आनंद। देखिए अनुराग आनंद जी जो हैं ये मधुबनी के घोघड़िया गांव के निवासी हैं और वर्तमान में दरभंगा में रहने वाले अनुराग आनंद सिविल इंजीनियर हैं जिन्होंने आईआईटी दिल्ली से अपनी पढ़ाई की थी। उनके पिता लहेरिया सराय में एसबीआई ब्रांच मैनेजर हैं और अपनी प्रारंभिक पढ़ाई दरभंगा जबकि इंटरमीडिएट की जो है श्यामली रांची से की। सिविल इंजीनियरिंग उनका एक ऑप्शनल पेपर था और प्रथम प्रयास में ही इन्होंने सफलता पाई है। चौथे स्थान पर रहे हैं विशाल जी। विशाल जी जो हैं ये मुंगेर के रहने वाले हैं और इनका बीपीएससी में ये तीसरा प्रयास था। विशाल मरीन इंजीनियरिंग करके वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में ऑडिट का काम कर रहे हैं। इससे पहले बैंक ऑफ इंडिया में स्केल 1 ऑफिसर के पद पर ये काम कर चुके हैं। शशांक वर्णवाल ने सीवी रमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भुवनेश्वर से बीटेक की डिग्री उन्होंने जॉब भी किया। जॉब छोड़ने के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी में ये जुट गए। इसको कहा जाता है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुमसे उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। सैल्यूट है ऐसे लोगों को जो आज हमारे समाज में एक मिसाल के रूप में खड़े हैं। 7वां स्थान प्राप्त हुआ आरा के आलोक कुमार को। आलोक कुमार जी 2011 में आईआईटी बीएचयू से अप्लाइड केमिस्ट्री से इन्होंने पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद ये 5 साल तक सॉफ्टवेयर में जॉब किए। जॉब छोड़ करके इन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए।
इनके पिता अनिल कुमार अग्रवाल जी जो हैं ये स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं और इनके जो माता हैं आलोक कुमार जी की, इनका सपना था कि बेटा अधिकारी बने और फाइनली इन्होंने अपने मां के सपने को पूरा किया है। माता और पिता दोनों को इन्होंने गौरवान्वित होने का एक अवसर प्रदान किया है। सैल्यूट है ऐसे पुत्रों को, ऐसे सपूतों को जो अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करते हैं। 8वें स्थान पर हैं निखिल कुमार जी। निखिल कुमार जी फारबिसगंज अररिया के रहने वाले हैं। 2015 में IIT BHU से माइनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने नाबार्ड में नौकरी की। नौकरी छोड़ करके इन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। पहली बार में बीपीएससी में इन्होंने सफलता प्राप्त। 9वें स्थान पर हैं राघवेंद्र मणि त्रिपाठी। ये देवरिया यूपी के रहने वाले हैं और यह इनका दूसरा प्रयास था। 63वीं बीपीएससी पीटी में 3 नंबर से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और 2007 में इन्होंने IIT BHU से मेटलर्जी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब किया। 2012 में इन्होंने जॉब छोड़ा और 2014 से इन्होंने तैयारी शुरू किया। इनके पिताजी जो हैं शशि भूषण मणि त्रिपाठी जी, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और इनकी माता मनोरमा त्रिपाठी जी हाउसवाइफ है। 10वें स्थान पर समस्तीपुर के दीपक जी रहे हैं। लगातार दूसरी बार ये बीपीएससी में सफल हुए हैं। 63वीं बीपीएससी में इनको 67वां स्थान हासिल हुआ था, लेकिन अंडर एज होने के कारण एक्साइज इंस्पेक्टर में इनको जो है पोस्टिंग दी गई थी। पटना में ही ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। इनके पिताजी जो हैं सुरेश रॉय रेलवे से रिटायर्ड किए हैं। इनकी माता कृष्णा देवी हाउसवाइफ है और भाई अरुण रेलवे में गुड्स गार्ड हैं। उसके बाद देखिए, अगर बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं को टॉप 10 में इस बार जगह नहीं मिली है। 11वां स्थान मिला है आर्या राज को। आर्या राज जो है 2019 में CDPO परीक्षा में ये टॉप की थी। इनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था CDPO परीक्षा में और इन्होंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए भी पिछले वर्ष इंटरव्यू तक पहुंची थी और वर्तमान में जो है ये CDPO में इनका सिलेक्शन हुआ था और वर्तमान में ये बेगूसराय के बलिया ब्लॉक में पदस्थापित है और फाइनली इनको अब जो है बिहार प्रशासनिक सेवा में इनका चयन हो गया है। तो बधाई है इन सभी